हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 जो हमारी यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में, आज हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा दिया था, आर्थ्रोपोडा तक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलस्का। इससे पहले मैंने आपको प्राउंड, पेलेमोनन, पेलामोनियस, मस्का, स्कॉलपेंड्रा, पेरीप्लेंट्रा, बटरफ्लाई, एरियोना, ये मैंने सारे एक्सप्लेन आपको कर दिए थे अच्छे से। आज हम लोग पढ़ते हैं मोलस्का के बारे में। इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज ए बाइलेटरल सिमेट्री, यानी इन वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास, एनिमल्स के पास क्या होता है, बाइलेटरी सिमेट्री होती है। बात करी जाए जो उसकी बाइलेटरी सिमेट्री होती है, उसके बाद उसमें क्या बताया जा रहा है, द कोलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, यानी इसमें जो उसकी कोलोमिक कैविटी होती है वो इसे कम करती रहती है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, यानी इसके पास काफी छोटे छोटे सेगमेंटेशंस भी होते हैं। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। ये क्या होते हैं, ये इनके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स, और इनके पास किडनी जैसा दिखने वाला ऑर्गन होता है फॉर देयर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो यानी ये जो भी अपना वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक्सक्रीट करने के लिए इसमें एक पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी लाइक ऑर्गन। देयर इज ए फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, यानी लोगों के पास पैर भी होते हैं जो इन्हें इधर उधर मूव करने में हेल्पफुल करते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स एंड म्यूसल्स। इसके डायग्राम्स भी देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, कार्टन, ऑक्टोपस, यूनियो, पीला, यही सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे मोलस्का के। ऑक्टोपस आप लोग जानते हैं, साइटन भी एक बैक्टीरिया होता है, पीला कुछ शंख टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और यूनियो को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सीप, सीपी, इसे सीपी भी बोलते हैं, सीप भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक सच्चा मोती पाया जाता है जो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, और इसके अंदर एक कीड़ा भी होता है, वही इस मोतियों को प्रोड्यूस करता है। तो उसे मारने के बाद हम लोग इस मोती को क्या करते हैं, ले लेते हैं उसके अंदर से, और उसी से ही हमारे ऑर्नामेंटल्स बनते हैं। बात करी जाए जो हमारे इकाइनोडर्मेटा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन ग्रीक इकाइनोस मीन्स हेडगियोंग स्पाइनी मैमल, यानी इकाइनोस का मतलब क्या होता है, स्पाइनी मैमल जिसके पास स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर हो। एंड डर्मा मीन्स स्किन, यानी डर्मा का मतलब होता है स्किन। थस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, यानी इसीलिए क्या होते हैं ये लोग, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास स्पाइनी टाइप स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइनल कोड जैसा दिखता है और स्किन होती है उसके ऊपर, ये इनका बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, यानी ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मरीन, ओशियन, वाटर, सीज, यहाँ पर। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ कोलियोमिक कैविटी, यानी इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, और ये कौन सी कैविटी कंटेन करते हैं, कोलियोमिक कैविटी। दे ऑल्सो हैव अ पीक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब, यानी इनके पास पीक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब भी है। सिस्टम डेट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड, इनके पास इनका सिस्टम होता है जिसे ये अपनी मूवमेंट को करने में इस्तेमाल करते हैं। They have hard calcium carbonate structure that they use as a skeleton, यानी इनके पास क्या होता है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें क्या मदद करता है, इनका स्केलेटन बनाने में हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल सी स्टार्स एंड सी यूरियन अर्चिन्स, इसके भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारी क्या हो गई, एंटेनन, इसे हम लोग बोलते हैं फेदर स्टार, इसे बोलते हैं हॉलोथोरिया, इसे बोलते हैं सी कुकुम्बर, इसे बोलते हैं सी कुकुम्बर, इसे बोलते हैं
इकिनस इसे बोलते हैं सी अर्चिन, इसे बोलते हैं एस्टियरस सी स्टार्स, इसे बोलते हैं स्टारफिश भी। यही हमारे इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग चलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ये क्या होता है? दीज एनिमल्स आर बाइलेटरी सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ कोइलम, यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास कोइलम होता है। इन एडिशन दे शो आ न्यू फेदर ऑफ बॉडी डिजाइन नेम आ नोटोकॉर्ड, यानी इनके पास क्या होता है? एक एडिशनल फीचर होता है बॉडी डिजाइन में जिसे हम लोगों ने नाम दिया है नोटोकॉर्ड। एट लीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ्स, यानी इनके कुछ स्टेजेस पे होता है इनकी लाइफ के दौरान। द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर कॉर्ड स्ट्रिंग, यानी आपका नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक लंबा रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें सपोर्ट देने का, यानी इन्हें एक सपोर्ट देने का काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं, और जो हमारे बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो हमें क्या करती हैं? सपोर्ट देने में मदद करती हैं। अगर हमारी बॉडी नहीं होती, बॉडी होती और उसमें बोन्स वगैरह नहीं होती, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एक तरीके से पूरी तरीके से सपोर्टेबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये से सपोर्ट देता है इसके स्ट्रक्चर को बनाने में। और आपका कॉर्ड आप लोग समझ सकते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि कोई रस्सी हो। डेट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग दैट नर्वस सिस्टम टिश्यू फ्रॉम द गट, यानी ये हर एनिमल्स के बैक में पाया जाता है। ये उसके नर्वस टिश्यू को उसकी गट से अलग रखता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, यानी ये इसको क्या है? एक अटैचमेंट के लिए जगह देता है जो उसकी मूवमेंट को मसल में हेल्पफुल होती है। अब बात करी जाए ये प्रोटोकॉर्डेट्स क्या काम करते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स में नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ्स और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल। प्रोटोकॉर्ड्स एंड मरीन एग्जांपल्स। अब हम लोग क्या बात करते हैं इसके बारे में। जो हमारे पास प्रोटोकॉर्ड्स होते हैं इनके पास ज्यादातर प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं होती हैं इनकी सारी स्टेजेस में। बात करी जाए इसमें क्या होता है? इसकी एक एंटायर लेंथ होती है हर एनिमल के हिसाब से, और जो हमारी प्रोटोकॉर्ड्स होती हैं ज्यादातर मरीन एनिमल्स में पाई जाती हैं। ओशियंस में, सीज में जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम लोग मरीन्स एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या बताया जा रहा है? आर बेलेंगोलस, हर्मेडेनिया, हर्डमेनिया, एम्फिओक्सिस, बेलेंगोलस, हर्डमेनिया एंड एम्फिओक्सस। बात करी जाए इसके और आगे चलते हैं। लाइफ और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल प्रोटोकॉर्ड आर मरीन एनिमल्स। एग्जाम्पल बेलेंगोसस, हर्डमेनिया एंड एम्फिओक्सिस, यानी इसमें जो एग्जाम्पल्स थे ये इनको क्या एक एंटायर लेंथ देती हैं एनिमल्स को, और यही हमारे एनिमल्स होते हैं जिनके पास प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं। बात करते हैं इसमें डायग्राम है इसका, काफी अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन करा है, बुक में हमारे डायग्राम है। ये हमारा हो गया प्रोबोसिस, ये इसका हेड टाइप स्ट्रक्चर हो गया। ये इसकी नेक हो गई, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलरेट कॉलर। ये हमारे इसमें क्या हो गया? ब्रांचियल रीजन। ये इसके गिल्स हो गए, गिल्स पोस। डॉर्सली कर्व्ड जेनिटल विंग्स, ये इसके विंग्स हो गए जिससे इसकी मूवमेंट होती है। ये हो गई मिड डॉर्सल रिज, यानी ये इसकी बीच की हड्डी का एक स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया हेपेटिक कैसिया, ये हो गया हमारा हेपेटिक रीजन, ये नीचे होता है और ये बीच में होता है। ये हमारा हो गया फॉस्टिफेटिक रीजन, ये एनस हो गया जहां से हमारा एक्सक्रीशन होता है। आप प्रोटोकॉर्डेटा बेलेंगोलस, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारे डायग्राम साथ के साथ ही लर्न करते हुए चलिएगा, इसे काफी बार ड्रॉ करके देखिए जिससे जो आपके जो भी डायग्राम्स हैं वो आपके लिए अच्छे से प्रॉपर तैयार हो सकें। और इसका कोई भी इजी वे नहीं होता है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप लोग थोड़ी मेहनत करें जिससे कि आप लोग ये डायग्राम काफी अच्छे से याद हो सके। ना तो कोई इसमें आप लोग मैजिकल ट्रिक कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये डायग्राम को बार बार रिपीट कर कर बना के देखना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग मैथ्स में करते हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेट में क्या होता है? दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टेबल कॉलम
एंड इंटरनल स्केलेटन, यानी इन एनिमल्स के पास क्या होता है, एक ट्रू इंटरनल स्केलेटन होता है, और ये वर्टिबल कॉलम भी लेते हैं अपने अंदर, अलाउइंग कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज फॉर मूवमेंट। यानी बात करी जाए इसमें इनकी पूरी कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर मसल्स का अलग अलग पार्ट है, और इसमें अलग अलग अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं जो इनको मूवमेंट में मदद कराते हैं। सारी मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेबल नहीं है। आगे बात करी जाए इसमें, वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरी सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक कोलियोमिक एंड सेगमेंटेड। यानी वर्टिब्रेट्स हमारी क्या होती हैं, बाइलेटरी सिमेट्रिकल होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, कोइलोमिक होती हैं, सेगमेंटेड होती हैं। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा आपको इनकी बॉडी टिश्यू में, ऑर्गन में। ऑल कॉर्डेट पॉसेस द फॉलोइंग फीचर्स, यानी इसमें जो हमारे कॉर्डेट्स बताए जा रहे हैं उनके पॉसिबल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हैव अ नोट कॉर्ड, हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड, आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, have paired gills pouches, are coleomate। vertebrates are grouped into 5 classes। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी लर्न कर लीजिएगा। जो जो चीजें मैं हाल के हाल आपको बता के चलता हूं, जिससे कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोगों को भी नहीं कोई प्रॉब्लम हो। बात करते हैं इसके बारे में और नेक्स्ट टॉपिक आ गया fishes। these are fish, these are fish, they are exclusively aquatic animal। ये exclusively aquatic animals होते हैं। their skin is covered with scales plates, यानी इनके पास स्केल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो काफी नुकीले टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, इनकी बॉडी में लगे हुए होते हैं जो काफी ज्यादा शार्प होते हैं। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर यूजिंग गिल्स, यानी ये ऑक्सीजन वाटर में कैसे इनटेक करते हैं, इनके गिल्स के द्वारा। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, अ मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट, यानी इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जिस पर लाइनिंग होती है, और इसके पास मस्कुलर टेल होती है जो उसकी मूवमेंट में काम करती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर, यानी ये कोल्ड ब्लड होती है, इनके पास ठंडा खून होता है और इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। अनलाइक द 4 दैट ह्यूमंस हैव, यानी हमारा जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। दे ले एग्स, वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिशेस, सम विद स्केलेटन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क, एंड सम विद ए स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन। यानी आप लोग क्या सोचते हैं, ज्यादातर हमारी फिशेज होती हैं जिनके पास स्केलेटन मेड करते हैं, उनका एक जो अंदर का ढांचा होता है, जैसे कि आपकी शार्क हो गई, और भी कुछ फिशेज हो गई जिनके पास स्केलेटन और बोन दोनों ही होती हैं, और उनके पास खुद का कार्टिलेज भी होता है, जैसे कि टूना फिश हो गई, रोहू हो गई। ये कुछ आपके पास एग्जाम्पल है। नीचे पढ़ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। इसमें क्या बताया जा रहा है, सिंकीरोर्पस स्प्लेंडिडस, इसे हम लोग बोलते हैं मैंडेरियन फिश। ये हमारी हो गई एंगलर फिश। काउलोफायरीन जॉर्डानी इसका नाम है। पेट्रुएस वॉल्टियंस, इसे बोलते हैं हम लोग लॉइन फिश। बात करी जाए इसमें नीचे और स्ट्रक्चर्स दिए जा रहे हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो। इसमें ये इसकी आइज हो गई, ये आपको सीज में मिल जाएंगी। आप लोग यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो उसमें आप लोग ये देख सकते हैं, एक फिश होती है जो काफी ज्यादा बड़ी होती है स्ट्रक्चर में। ये इसके स्पाइरिकल्स हो गए, ये इसकी पेल्विक फिन हो गई, ये इसकी डॉर्सल फिन हो गई, ये इसका काउडल फिन हो गया। अब नीचे बात करी जाए, ये हो गई हमारी स्टिंग रे, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। नीचे इसमें बात करते हैं माउथ, गिल्स, पेक्टोरियल फिश, पेल्विक फिन, डॉर्सल फिन, टेल और आई। ये हमारी कौन सी हो गई, डॉग फिश। इसका पूरा नाम है स्कॉलियोडन। ये हमारे फिशेस के एग्जाम्पल हो गए, और भी हैं इसमें थोड़े, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गए हमारा लेबियोरोइटा, और इसे बोलते हैं रोहू फिश। ये हमारे हो गए काउडल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, इससे पहले भी पेक्टोरल फिन थे,
पेल्विक फिन भी था, ये इसका माउथ हो गया, ये नोस्ट्रिल्स हो गई, ये हेड हो गया, ये आई हो गई। अब बात करी जाए मेल हिप्पोकैम्पस, ये सी हॉर्स होता है, इसका माउथ हो गया, पेक्टोरल फिन हो गए, डॉर्सल फिन हो गया, टेल हो गई, ब्लड पाउच हो गया, इसमें इसका खून होता है। बात करी जाए हमारे एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश, ये हवा में उड़ने का काम करती है, ये इसके पास विंग्स हो गए, विंग्स लाइक पेक्टोरियल, ये पेल्विक फिन, ये टेल हो गई, ये स्केल्स हो गए, ये स्केल्स वही थे जिसके बारे में बता रहा था। ये कुछ ऐसे ऐसे आपस में मिलकर बनते हैं और ये काफी ज्यादा नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं ये। बात करी जाए एना, बात करी जाए एना बस, ये हमारी क्लाइंबिंग की पर्च होती है, ये हमारे पिस्टस के दूसरे एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं एम्फीबिया क्या होता है। These animals are differ from the fish in the lack of scales in having muscles gland in the skin। यानी ये हमारे डिफरेंट एनिमल होते हैं जो फिश से, इनके पास स्केल्स की कमी होती है और इनके पास म्यूकस ग्लैंड होता है इनकी स्किन में। एंड अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास क्या कौन सा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है इनकी स्किन में। रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स और लंग्स के थ्रू, ये एग देते हैं। These animals are found in water और लैंड, फ्रॉक्स, टोड, सैलामेंडर्स आर सम एग्जांपल्स। उसके भी डायग्राम्स देख लेते हैं। सैलामेंडर हो गई, ये कुछ छपकली के जैसा दिखता है, टोड भी मेढक की तरह ही होता है पर उसका मॉडिफाइड वर्जन है। ये हो गया हाइला, ये हो गया ट्री फ्रॉग, ये पेड़ पे देखने को मिलता है, ये हो गई राना ट्रिगेनिया, कॉमन फ्रॉग। यही हमारे एम्फीबिया हो गए जो वाटर और लैंड दोनों पे होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया और इसे एम्फीबियंस भी बोलते हैं। बात करी जाए रेप्टिलिया, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, यानी इनके पास कोल्ड ब्लड होता है, ये अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी एम्फीबिया के पास भी 3 चैम्बर्ड था, रेप्टिलिया के पास भी 3 चैम्बर्ड है। क्रोकोडाइल है 4th हार्ट चैम्बर, यानी क्रोकोडाइल के पास क्या होता है, 4th चैम्बर्ड हार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आप उसे स्टार मार्क कर देना जिससे कि आप लोग समझ सकें। दे ले एग्स विथ टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर, यानी क्या करते हैं ये लोग, ये अपना जब एग देते हैं तो उनकी जो एग के बाहर का शिक्कल टाइप का होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो बाहर की धूप से सूख कर तो उसके जो बेबीज हैं वो मर नहीं जाए। अनलाइक एम्फीबियंस, स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी, यानी इस कैटेगरीज में किसे किसे रखा गया है, सांप को, कछुए को, छपकली को और मगरमच्छ को, ये इस कैटेगरी में इंक्लूड है। टर्टल, कैमेलियन, इसे ग्रेट बोलते हैं, इसे तो आप लोग जानते हैं, ये किंग कोबरा हो गया। बात करी जाए फ्लाइंग लिजर्ड, ड्रैको, हाउस बॉल लिजर्ड, इसे बोलते हैं हेमीडेक्टाइलियस। अब बात करी जाए एप्स, एप्स क्या होते हैं, एप्स ये होते हैं हमारे, these are warm blood animals and have a 4 chambered heart, they lay eggs, there is an outside covering of feathers, यानी ये ह्यूमन के ही बराबर हो गए हैं, ह्यूमन में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनके पास आउटसाइड कवरिंग के फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है देखने को। ये 4 लिम्स होते हैं, मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ऑल बट फॉल इन दिस कैटेगरीज, यानी सारी चिड़िया ऐसी कैटेगरीज में आती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आगे देख लेते हैं उसके बारे में भी। इसमें क्या क्या आ गया, वाइट स्टॉर्क, इसे हम लोग बोलते हैं सीकोनिया, सीकोनिया। मेल टफल डक, इसे बोलते हैं आयता फ्यूलिगुला, ये हो गई ऑस्ट्रेच, से हम लोग बोलते हैं स्ट्रूथियो कैमिलस, आयता फ्यूलिगुलिया, सीकोनिया, सीकोनिया। ये कैट हो गई, ह्यूमन हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया, व्हेल हो गई, ये मैमेलिया हो गया। ये दूसरा टॉपिक है, ये पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, बर्ड से इंक्लूड हो गए। यही हमारे हो गए एप्स बर्ड। नीचे चलते हैं मैमेलिया के बारे में। मैमल्स आर वार्म ब्लड एनिमल,
With four chambered heart, they have mammary gland for the production of milk to nourish their young ones. Their skin has hairs as well as sweat and oil glands. यानी इसके पास क्या होता है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये फोर चैम्बर हार्ट कंटेन करते हैं, इनके पास ममेरी ग्लैंड होता है जो हमारे मिल्क को प्रोड्यूस करता है, इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि जो हमारा बेबी होता है उसकी नरिशमेंट में और उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देयर स्किन हैज हेयर्स, यानी इनके पास बाल होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होता है, ऑयल ग्लैंड्स होता है जिससे हमारा ऑयल बाहर आता है, मॉइस्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, स्वेट तो आप लोग जानते हैं पसीना होता है। मोस्ट मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस, यानी इसमें ज्यादातर मैमिलियर्स फेमिलियर होते हैं और वो लिव यंग वंस को जन्म देते हैं। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक प्लेटिपस एंड द Echidna lay egg and some like kangaroos give birth to very poorly developed young ones. Some examples are shown in figure 7.26. यानी इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ अंडे देते हैं और कुछ हमारे कंगारूज हैं जो काफी ज्यादा पुअर हेल्थ वाले बच्चे को जन्म देते हैं, फिर उसे अपने बेबी पाउच बैग में रखकर उसको ग्रो करवाते हैं। द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज शोन इन फिगर 7.27। ये एग्जाम्पल्स इसी के थे, कैट, ह्यूमन, रैट, वेल्स, बैट, ये सब मैमिलिया में इंक्लूड हो गए। बात करी जाए एनिमल्स में हमारे सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल पे बात करी जाए, हमारा आ गया पॉरीफेरा, इसमें पॉरीफेरा आ गया। बात करी जाए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें 3 पार्ट्स दिए जा रहे हैं। इसके पास होता है नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस। सीलेंट्रेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आ गया स्यूडोकोलम, इसमें आ जाएगा नीमोटोडा, इसमें आ जाएगा कोलियोमेट। तो इसमें इंक्लूजन किसका होगा नीचे जाके, मीजोडर्मस सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो। एनिलिडा आ गया, मॉस्कुला आ गया, आर्थ्रोपोडा आ गया। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। कोलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिन्ड ऑफ फ्रॉम द एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म में क्या आ गया नीचे, इसमें नो नोटोकॉड होती है, इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती, इसमें प्रेजेंट होती है। इसे बोलते हैं काइनोडर्मेटा, इसे बोलते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या क्या आ गया, नोटोकॉड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वर फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री, प्रोटोकॉर्डेटा आ गया इसमें। नोटोकॉड्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम्स इन एडल्ट्स, वर्टिब्रेटा आ गया। यानी इसमें एडल्ट्स में हमारी देखने को मिलती है और इसमें हमारे लार्वल फॉर्म में देखने को मिलती है और रूडिमेंट्री फॉर्मेशन होता है। अब आगे चलते हैं। इसमें नीचे क्या क्या बताया जा रहा है, जो लेस ईल लाइक सर्कुलर माउथ स्केल लेस स्लिमी स्किन, ये हमारे हो गए साइक्लोस्टोमेटा। बात करी जाए इसके पास एक्सोस्केलेटन स्केल्स हो गया, एक्सोस्केलेटन बोन हो गया, कार्टिलेज हो गए, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स हो गई, ये हो गई पिस्किस। गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट, स्लाइमी स्किन एम्फीबिया। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स हैविंग एक्स आउटसाइड वाटर, रेप्टाइलिया। यानी काफी ज्यादा जो इनका शेल मजबूत होता था एग का, उसे हम लोग क्या बोलते थे, रेपिटाइला। ये और ये कौन से होते थे, एम्फीबिया, और ये 3 चैम्बर्ड हो गए, 3 चैम्बर्ड हार्ट। एप्सिस 4 चैम्बर्ड, मैमेलिया 4 चैम्बर्ड। इन दोनों का आप लोगों को कंफर्म करना है और कमेंट में बताना है कौन कौन से चैम्बर्ड हो गए। तो ये लास्ट वाला रह गया है, इसके पास फेदर लाइक्स होते हैं, ये अंडे देती हैं और इसमें सारी ज्यादातर बर्ड्स स्पीशीज आती है। एक्सटर्नल ईयर्स मोस्टली गिविंग बर्थ टू लिविंग यंग वंस, ये एप्स हो गए। इसमें ह्यूमंस, बैट, रैट सब कुछ आ जाते हैं, कंगारूज भी इसमें इंक्लूड है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो आप लोग उन तक भी हमारा ये वीडियो पहुंचाइए, वो भी अपनी स्टडी को हमारे साथ बेटर करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू लेटर, थैंक यू।